हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 1। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली एसेट को सोल्ड किया जाता है और लायबिलिटी को पेड ऑफ किया जाता है, और उसी का सेटलमेंट के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जितना भी एसेट है उसको लिख देना, उसके बाद जितना भी क्रेडिटर है उस जितना भी लाइबिलिटी है उसको लिख देना है, और फिर एसेट को रियलाइज करना है, फिर लाइबिलिटी को रियलाइज करना है। ठीक है, तो देखिए, टू डेप्टर्स 10,000, टू स्टॉक 40,000, प्लांट 28,000, टू गुडविल 8,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर। ये जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर, उसको रियलाइज़ किया 11,400। और ये 11,400 कैसे आया? 12,000 का 5% निकालेंगे तो 600 आएगा, और 12,000 में 600 को लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 11,400। टू कैश अकाउंट लाइबिलिटी का अमाउंट है 1,200 रुपये। बाय कैश अकाउंट डेप्टर को रियलाइज़ करके आया आपका 8,400। स्टॉक का 36,000। कैश अकाउंट प्लांट का अमाउंट है 22,400। 28,000 का 20% निकाला गया है तो आया आपका 5,600। और देन 28,000 में लेस किया है 5,600 को, तो आएगा आपका 22,400 फाइनल फिगर। बाय कैश अकाउंट गुडविल का है, गुडविल को मतलब रियलाइज़ किया है 12,000। बाय पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये आपका आ जाएगा 7,800। तो इसका हम लोग को रेशियो निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। ए का 40,000, बी का 20,000। ए और बी का रेशियो हो गया 2:1, और फिर इसी को करके आपका आ जाएगा 5,200 और 2,600। 9 और टोटल आउट करने के बाद आपका आता है 98,600। मतलब कि डेबिट साइड ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है? 7,800 से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किए थे? ए का 7,800 इंटू 2/3 और 1/3 करके आपका आया था। फिर ए का कैपिटल अकाउंट, फिर बी का कैपिटल अकाउंट, और फिर कैश अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन का 5,200 टू कैश अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है 34,800। और बैलेंस जो पहले से दिया हुआ था 40,000 का, और यहाँ पर कितना का बैलेंस दिया था? 20,000 का बी का कैपिटल में। और रियलाइजेशन 2,600 टू कैश अकाउंट 17,400। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। देन कैश अकाउंट बनाया है टू बैलेंस बी डी 2,000 का। एसेट को रियलाइज़ किया 78,800 में, और बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर का अमाउंट है 12,600। बाय ए एंड बी कैपिटल आपका आ गया 52,200। एंड बाय एज लोन अकाउंट, ए का लोन अकाउंट में 16,000 था। तो ये टोटल आउट करने के बाद आपका आ जाता है 80,800 अमाउंट। देन ये आपका क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5। द फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट दे दिया है। They decided to dissolve partnership on the date, and the asset with the exception of the investment and cash were sold for 34,500। यहाँ पर मतलब एक्सेप्शन लिया है कि जो इन्वेस्टमेंट और कैश है वो सोल्ड आउट हुआ है 34,500 में। द इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ विच एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट was 11,000 were taken over
एट दैट अमाउंट बाय वाई टेक ओवर कर रहा है. Who also agreed to discharge the bank loan. The expenses of winding up का expense दिया है 550. The creditors were paid 2515 in full settlement. तो प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो अब सॉल्यूशन देखिए. टू इन्वेस्टमेंट 10,400. टू डेप्टर्स मतलब जितना भी एसेट है बैलेंस शीट में उसको देख लीजिए, लिख लीजिए, और फिर जितना भी लाइबिलिटी है उसको लिख लीजिए. फिर एसेट का रियलाइज़ कीजिए, फिर लाइबिलिटी का रियलाइज़ कीजिए, रियलाइजेशन कीजिए. ठीक है. टू इन्वेस्टमेंट 10,400. टू डेप्टर्स 9,800. स्टॉक 4,375. फ्री होल्ड बिल्डिंग था 22,500 का. फर्नीचर 1,250. टू वाइज कैपिटल बैंक लोन 5,000. बैंक लोन लिया था ना. टू कैश अकाउंट क्रेडिटर का अमाउंट 2,515. टू कैश अकाउंट ये एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन का 550. 56,390 दोनों साइड. बाय क्रेडिटर 2,640. बैंक लोन 5,000. एसेट रियलाइज हुआ है 34,500 में. वाई कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 11,000. और लॉस जो हुआ है हम लोग को इतना का उसको ट्रांसफ़र किया है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में. एक्स 1950 एंड वाई 1,300. तो ये हो जाता है आपका 3,250 लॉस हुआ है. मतलब ये इतना से ज़्यादा है 3,250 से. देन एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर कैश अकाउंट बनाया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है. दूसरा क्वेश्चन है